हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से 9 नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एरीज, 5 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड है। ओके, अच्छा जी, ठीक है। ओके, डेथ कार्ड भी है। क्या चल रहा है भाई? ये नाइट ऑफ कप्स, द टावर, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड। द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ये अच्छी चीज़ है बस। ओके, सो पहले तो मैं साइन बता दूं आपको कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनाई है, स्कॉर्पियो है और लियो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वैसे ये स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके, या ओके, सो नाउ अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बड़ा चीज़ यहाँ पर कि ये आपका रिलेशनशिप अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। ओके, और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से भी खुश ही हैं। अभी देखते हैं क्या है। ओके, या फिर आप आगे जा कर के खुश होने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे लगता है आप जिस क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, क्लैरिटी चाहते थे आप, आपको जल्दी से जल्दी मिले इस रिलेशनशिप में, अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, अब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। क्रिस्टल क्लियर इन द सेंस अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे ये पर्सन अपने मुंह से बताए, चाहे कोई और आपको आकर के बताए। मुझे लगता है कोई और ही है जो आपको बताएगा और आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, वो भरोसेमंद है। ओके, उनकी तरफ से काफ़ी इन्फॉर्मेशंस आपको अपने पर्सन के बारे में पता चलने वाली है। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि अब आपको करना क्या है। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो क्वीन ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके अंदर गुस्सा भी है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में अपना पूरा 100% दिया है। जब भी दिया है आपने, कभी भी किसी भी चीज़ में आपने पीछे नहीं हटे हैं। मतलब आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या फ़ायदा है या मेरा क्या नुकसान है, वटएवर, मतलब आपने सोचा ही नहीं। ओके, आपने हमेशा इस पर्सन को प्रायोरिटी दी है। नाउ डेफिनेटली आप उस पर्सन से सेम चीज़ एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन ये पर्सन जो है आपको क्लैरिटी देने की जगह ये पर्सन आपसे बचने की कोशिश कर रहा है काफ़ी टाइम से। ओके, आपने लेकिन सोच लिया है कि इस पर्सन को अब आड़े हाथों लेना ही पड़ेगा आने वाले समय में। मुझे लगता है कि वो समय अब आ चुका है, और अगर ये पर्सन आपके पास नहीं आएगा तो मुझे लगता है आप ही उनके पास जाएंगे, क्योंकि आप इस पर्सन से हिसाब चुकता करना चाहते हैं। मुझे लगता है और भी बहुत सारे हिसाब बाकी हैं अदर देन योर लव लाइफ में भी। हो सकता है आपने कुछ प्रोफेशनली हेल्प की हो या फिर फाइनेंशियली हेल्प की हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कुछ और भी हैं चीज़ें जो आप इनसे क्लियर करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है, और आप इस बार मुझे लगता है कि खुद ही इस मूड में हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए इस पर्सन को। आप ऑलरेडी सच्चाई जानते हैं, तो आपके लिए तो वैसे ही अनएक्सेप्टेबल है,
फिर भी आप इस पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हैं कि सच क्या है। ओके, आप क्लैरिटी चाहते हैं उनके मुंह से। आपको पता है एक्चुअली में, लेकिन आप फिर भी उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द हायरफेंट एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन तो अपने शादी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और को कमिटमेंट दे चुके हैं, या मतलब चोरी छुपे चल रहा था सब कुछ। आई थिंक सो। मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके घर वालों ने कोई दिखाई है रिश्ता। ओके, कोई रिश्ता दिखाया गया है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं हायरोफेंट एनर्जी से। मुझे लगता है कि इनके जो घर वाले हैं ये इनको प्रेशराइज कर रहे हैं शादी करने के लिए, और ये रेडी हो चुके हैं उस चीज़ के लिए। इन्होंने कोई बेसिकली रेजिस्टेंस दिखाया ही नहीं है। ये अपने कम्युनिटी में ही शादी कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उनको पता है कि आपके साथ कम्युनिटी का भी डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, या मतलब कुछ डिफरेंस ज़रूर है, जिसकी वजह से शायद उनके घर वाले आपको एक्सेप्ट ना करें, और आप हो सकता है कि आपके घर वाले भी उनको एक्सेप्ट ना करें। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है हायरोफेंट एनर्जी से। इसी वजह से इस पर्सन ने ये निर्णय लिया है, और इन्होंने बिना किसी डाउट के ये डिसीज़न लिया है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एस ऑफ सोर्ड भी है। आप बेसिकली अब इस पर्सन को इस पर्सन से सच निकलवाना चाहते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि आप कट ऑफ करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी बैठे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कन्वर्सेशन 1 to 1 होनी चाहिए। ओके, वैसे ये कन्वर्सेशन मुझे लगता है आप खुद ही स्टार्ट कर देंगे। ओके, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत डायरेक्ट वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और बिल्कुल शार्प वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रुथ क्योंकि आपके पास है। ओके, एंड आप अब ट्रुथ ही सुनना चाहते हैं इसके मुंह से भी, और मुझे लगता है कि ये ट्रुथ बोलेंगे। हालांकि इतनी हिम्मत इनकी नहीं होगी कि ये आपके ऊपर कोई लांछन लगा पाएँ या आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा पाएँ। फिर भी अगर ये कुछ करते भी हैं इस तरह का, तो मुझे लगता है कि आप इससे बहुत मतलब आपके कंट्रोल में होंगी सारी चीज़ें। मतलब मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। द डेविल कार्ड है, तो येस डेफिनेटली ये पर्सन टॉक्सिक तो थे ही, और आपको पता भी है कि टॉक्सिक ये पर्सन है, और आपने कई बार इस पर्सन को आजमाया है, और आपको ये पता था कि ये पर्सन सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। लेकिन आप क्योंकि अपने आप ही इस पर्सन से प्यार करते थे, आपने हमेशा इस रिलेशनशिप को खींचा है। आपने हमेशा इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया है। एक्चुअली 100 क्या 200% दिया है, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से भी जो बन पड़ता था वो भी आप ही ने अपनी तरफ से किया है हमेशा से। एंड नाउ अब आपको पता चल रहा है कि ये टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी आपको कहाँ ले आई है इस पर्सन की वजह से। ओके, नाउ मुझे लगता है कि अब ये जो टॉक्सिसिटी है, या यूँ कह लीजिए कि इस पर्सन के साथ जो आप इस नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी में चेंड हैं, बंधे हुए हैं, वो टाइज कट करने का टाइम आ चुका है। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो देखिए 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। डेफिनेटली आप दोनों की इस हफ्ते लड़ाई होने वाली है इस चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है, मैंने कहा ना, ये पर्सन को आप इस पर्सन के मुंह से सुनना चाहते हैं वो क्लैरिटी आपको ऑलरेडी वैसे पता है, लेकिन आप इनके मुंह से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कितना सच बोला जाता है इनके मुंह से। ये डेफिनेटली अपनी कुछ चीज़ें छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अभी भी इवन दो इस कन्वर्सेशन के दौरान भी मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी चीज़ें छुपाने वाले हैं, और आप दोनों की शुरुआत में ही काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ सोर्ड से। दैट मीन्स कि मुझे लगता है कि आप तो हथियार डालने से रहे, ये पर्सन भी हथियार डालने के लिए रेडी नहीं होंगे। ये पर्सन आपका सामना करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। यूँ कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आप मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी ही गलती है, और हो सकता है कुछ चीज़ों में आपको जिम्मेदार ठहराएं भी, लेकिन मुझे लगता है कि मोस्टली ये पर्सन
ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन इनकी गलतियां हैं और आप इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं और इससे ये चीज़ सहन नहीं हो रही है। तो इस वजह से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे झगड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर के। मुझे लगता है क्लैरिटी भले ही मिले ना मिले, मुझे दिखाई दे रहा है लड़ाई तो ज़रूर होने वाली है आप दोनों की। हालांकि क्लैरिटी तो आपको पहले ही मिल चुकी है। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ से ये पर्सन और भी बहुत सारी बातें हैं जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये अभी भी इस नए रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी आपको ना बताएं जो आप पूछना चाहते हैं उस बारे में, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आपको इस बारे में कुछ भी पता चले। ओके, उनको लगता है कि अगर आपको पता चल गया देन मे बी हो सकता है उनके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। डेथ कार्ड से मुझे लगता है कि ये पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप देखिए बहुत पहले ही ख़त्म हो गया था, सही बात बताऊं तो। लेकिन अभी तक आपको क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली थी, तो मुझे लगता है जब क्लैरिटी मिल चुकी है, इस पर्सन से एक कन्वर्सेशन हो चुकी है, अब आपके लिए राइट टाइम है इस रिलेशनशिप को ऑफिशियली एंड करने का। और डेथ कार्ड मुझे यही बता रहा है। दैट मीन्स अब आपके पास मूव ऑन करने का एक अच्छा मौका है। यूनिवर्स कह रहा है मूव ऑन करने के लिए यही राइट टाइम है। ओके, और यहाँ पर मुझे लगता है कि यस डेफिनेटली आप लोग एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजरेंगे, क्योंकि डेथ कार्ड एक परमानेंट चेंज के बारे में बताता है। एंड उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहती है जैसे पहले हुआ करती थी। एंड एक्चुअली ये रिलीव भी करता है। सही बात बताऊँ तो डेथ कार्ड इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड। लोग इसे नेगेटिव पता नहीं क्यों कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन डेथ कार्ड मुझे लगता है बहुत पॉजिटिव कार्ड है। क्योंकि देखिए ये जो डेथ कार्ड होता है ना, ये आपको पास्ट टाइज जितनी भी होती हैं जो जो आपको बार बार वापस खींच रही होती हैं उससे अलग करता है। ओके, यहाँ से डेफिनेटली नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है। नो डाउट आपकी पॉजिटिविटी भी कुछ हद तक ख़त्म होती है, लेकिन मुझे लगता है पॉजिटिविटी इज़ लाइक ऑलवेज बीइंग इन फ्यूचर डायरेक्शंस। ओके, क्योंकि पॉजिटिव कब रह सकता है इंसान? होप से, ठीक है। और होप किस में होती है? फ्यूचर में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि डेथ कार्ड आपको एक्चुअल में रियलिटी दिखाता है। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक नई शुरुआत की तरफ डेफिनेटली आप आगे बढ़ रहे हैं, नई होप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से ऑलमोस्ट एंड हो चुका है आपका रिलेशनशिप। अब थोड़ा बहुत जो भी बचा कुचा है वो हो सकता है आपका कुछ, मैंने जैसे बताया था, फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल आपका कुछ बर्डन हो, उस पर्सन पे आपका कुछ हो। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। तो वो हिसाब आपका क्लियर होता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब इमोशनल लेवल पर या एक कह सकते हैं कि रिलेशनशिप लेवल पर ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। ओके, नाइट ऑफ कप से ये पर्सन हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है मिड ऑफ द वीक में आपके पास आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए। ओके, मुझे नहीं पता ये माफ़ी क्यों मांगने आए हैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो ये पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आपके पॉइंट आउट करने के बाद इनकी आंखें थोड़ी सी खुली हैं। मुझे लगता है ये पर्सन को थोड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, आपको धोखा दिया है। और यस डेफिनेटली अब उनको, क्योंकि अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी है, उनको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आप इनको माफ़ कर देंगे, तो इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि वो कोई नेगेटिविटी नहीं रखना चाहते अपने पास। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने आ सकता है। हो सकता है कि अगेन आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टावर कार्ड भी मौजूद है। अगेन मुझे लगता है क्योंकि आपकी कन्वर्सेशन लगभग पूरे हफ्ते होती रहेगी इस पर्सन के साथ, यहाँ पर टावर कार्ड से मुझे लगता है कि अब आपका एक्चुअल में ऑफिशियली ब्रेकअप होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन ये चीज़ें एक्सेप्ट करने वाला है कि हाँ, दे वर नॉट सीरियस। ओके, दे वर नॉट सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप। मतलब आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें ये सीरियस नहीं थे, क्योंकि वो फॉल्स फाउंडेशन पे टिका था ये रिलेशनशिप पूरा। और मुझे लगता है इसीलिए इस रिलेशनशिप का ढहना पहले दिन से ही तय था, क्योंकि इनकी तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं थी। आपकी तरफ से थी, इनकी तरफ से कोई सीरियसनेस नहीं थी। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ भाई ख़त्म हो चुका है,
लेकिन मुझे लगता है ये जब आपसे माफ़ी मांगने आएंगे या फिर आपसे बात करने खुद आएंगे शांत होकर के, तब मुझे लगता है आपका एक्चुअल में ब्रेकअप होने वाला है। ओके, यहाँ पर देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स है। अब आपके पास चॉइसेस हैं। चॉइसेस ये है कि अब आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं और आप अपने करियर पे ध्यान दे सकते हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब करने वाले हैं। आपने पहले से सोच रखा था कि आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन अब मुझे लगता है पहली बार आपको अपने लिए सोचने का एक अच्छा मौका मिला है और इस चीज़ को आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप आगे बढ़ने की डेफिनेटली बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप फॉरेन जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। प्लेस चेंज होने की बात हो रही है कुछ, मतलब जहाँ पर आप अभी हैं वहाँ से दूर जा सकते हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से इस पर्सन के लिए, क्योंकि आप शायद इस पर्सन से बात ही नहीं करेंगे प्रॉपरली, आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे, आप इस पर्सन को ब्रेकअप देने वाले हैं प्रॉपर। ओके, आपने अपने मन में पहले मान लिया था ये पर्सन आएंगे, फिर आप इस पर्सन को ब्रेकअप दे देंगे प्रॉपर, लेकिन इस पर्सन को माफ़ नहीं करेंगे क्योंकि इस पर्सन ने माफ़ी मांगी है। इस पर्सन के अंदर आत्मग्लानि आएगी। आत्मग्लानि का मतलब होता है एक, पता नहीं इसके लिए कोई वर्ड है भी कि नहीं इंग्लिश में, मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये आपसे माफ़ी मांगने आए लेकिन ये कह नहीं पाए, या ये अपनी आपसे जो चाहते थे वो इनको मिला नहीं, इस वजह से बहुत टेंशन में हैं। इस वजह से इनको एक बर्डन है अंदर ही अंदर कि हाँ मेरे से गलती हुई है और मैंने गलत फ़ायदा उठाया है। नाउ मैं इसकी माफ़ी भी नहीं मांग पा रहा या मांग पा रही। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, तो ये आत्मग्लानि इनको होनी भी चाहिए। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। ओ माय गॉड, बहुत लंबी हो गई। द स्टार कार्ड है। ओके, एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों के लिए यहाँ पर मुझे लगता है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे क्योंकि ये बार बार आपको रात भर मैसेज करते रहेंगे। मुझे लगता है आपके लिए टॉलरेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और द स्टार कार्ड से मुझे लगता है कि आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, आप निकल चुके हैं इस रिलेशनशिप से प्रॉपरली, क्योंकि आप यही चाहते थे कि ये या तो ये पचड़ा ही ख़त्म हो या फिर एकदम पूरा सब कुछ सही हो जाए। ओके, लेकिन पूरा सब कुछ सही हो जाए ये आपको पता था कि कभी नहीं होने वाला। ओके, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए और आपकी लाइफ में फिर से बाहर आएगी। डोंट वरी, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण ठहरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।